देखिए, अगर हम बात करें बदला है या कुछ नहीं बदला है, मैं ये नहीं कहती कि कुछ भी नहीं बदला है। बहुत कुछ बदल गया, सरकारें बदल जाती हैं, पता नहीं क्या क्या बदल जाता। अगर कुछ नहीं बदला है तो हमारी महिलाओं के साथ क्राइम और सुरक्षा, महिलाओं के साथ कुछ भी नहीं बदला। आज भी क्राइम वैसे ही हो रहे हैं। हम क्राइम के तो डेटा जुटा लेते हैं कि नहीं 2000 में 24 में इतना हुआ, 2021 में इतना हुआ, 2022 में होता, लेकिन हम ये क्यों नहीं जुटाते हैं या कि किसी को इस साल में किसको सजा मिली, कितने को सजा मिली, किसको इंसाफ मिला। तो अगर हम महिला की सुरक्षा की बात करें, इंसाफ की बात करें, तो कहीं ना कहीं हम 2012 में ही खड़े हैं। बल्कि हालात और बेकार हो गई है और गलत तरीके से हो रहा है, क्योंकि अब तो ये भी नहीं समझ आता है कि किसी को इंसाफ मिलेगा भी कि नहीं। क्योंकि अगर साफ सुथरी केस ही नहीं सामने आएगी, क्राइम हो जाता है, बच्चियां मर जाती हैं, लेकिन हमारा पुलिस या हमारी व्यवस्था यही नहीं तय कर पाती है कि आखिर क्राइम किसने किया है। अभी फिलहाल कलकत्ता का देखिए, वो भी आज इस प्रोग्राम में आने वाले थे, लेकिन 2 मुजरिम छूट गए। वो इतने प्रेशर में है कि वो नहीं आ पाए। आखिर बच्ची को किसी ने तो मारा, किसी ने तो उसके साथ क्राइम किया। आज 2 महीने 4 महीने डिस्कशन चला, प्रदर्शन हुआ और उसको छोड़ दिया। आपके सामने ही कई लोग हैं, कोई 12 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से संघर्ष कर रहा है और किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये हजार बात हो, हजारों बार चैनल पे आए, हजारों बार डिस्कशन में आए, वही होता है घूम फिर के कि माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी। अरे भाई, माँ बाप शिक्षा दी नहीं दी, लेकिन जिसने क्राइम किया उसको तो सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ तो मुजरिम जो है वो विक्टिम बन जाता है, या विक्टिम अपराधी बन जाता है कि उसने केस उठा लिया, उसने क्राइम, उसने उनके खिलाफ आवाज उठा दी। आज देख रहे हैं बच्ची इंसाफ के लिए लड़ रही थी, उसको गोली मार दी गई है। वो लाइफ में कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी, क्या करेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अब से भी हमारी चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, इस पे काम करे और हमारी बच्चियों को इंसाफ मिले और उनको सुरक्षा मिले। मैं तो यही कहूंगी कि सिस्टम में कमी है। सिस्टम में इसलिए कमी है, जैसे आप वहीं की बात करें, डॉक्टरों ने इतना प्रदर्शन किया, कितनों ने इस्तीफा दिया, क्या मिला? बच्ची की जान चली गई। आज तक किसी के खिलाफ ये नहीं हो पाया कि नहीं इन्होंने किया या क्या हुआ, पता ही नहीं चला। वहाँ एक महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी एक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा, उस माँ बाप को इंसाफ नहीं मिलेगा। लगता है जब कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा तो मिलेगा कहाँ से। जब भी केस होती है, एक कानून बन जाता है या बात हो जाती है बनने के लिए, या बिल बन जाएगी या बन जाता है, एक कमेटी बन जाती है जांच के लिए, लेकिन होता क्या है? ये तो उसी टाइम तक ये बात भी होती है या बिल भी बनती है जब तक लोग जागरूक रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं या आवाज उठाते रहते हैं। लास्ट में तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है कि अगर सब कुछ ठीक है, सरकार बिल बना रही है, कोर्ट सुनवाई कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो आखिर घटना क्यों हो रही है? अगर घटना हो भी रही है तो मुजरिम कहाँ है? मुजरिम क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये पूरा सिस्टम हो, चाहे शासन प्रशासन या कोर्ट, ये हम तो कहेंगे कि सिस्टम अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। उसको पढ़ने से क्या फायदा? उसको तो कबाड़ी में बेच देना चाहिए। आज कोई नहीं पूछ रहा है, कबाड़ी में बेच दो। याद आती है, अब याद देखे ना देखे, याद तो
कहाँ खत्म, ये तो जिंदगी भर जीवन के साथ ही जाएगी। लेकिन इससे जिसके साथ होता है, जिसके परिवार में होता है, जिसके बच्चों के साथ होता है, वो पूरी लाइफ संघर्ष करता है। बाकी तो आज ये घटना हुई, कल दूसरी हुई। जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिस तरह से हर मुद्दे पे बात होती है, सरकार है, विपक्ष है, इस पे भी हट के, मुद्दों को से हट के, इस पे सबको मिलके एक इस पे भी बैठक करे, मीटिंग करे, संसद में उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, और बच्चियों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाए या कुछ भी करें कि हमारी देश में बच्चियां सुरक्षित हो। आज जो बच्चियों के साथ क्राइम हुआ है, जो परिवार है, माँ बाप है, जो बच्चियां हैं, आज भी कई लोग हैं जो आप सबके सामने कैसे बच्ची के माँ बाप तड़फ रहे हैं, तो उनको इंसाफ मिले। मैं सरकार से यही कहूंगी कि सब कुछ बदल रहा है, ठीक हो रहा है, तो आप इस पे भी काम करिए और महिलाओं के और बच्चियों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाइए, या बना है तो उस पे एक्टिव होके काम हो कि हमारी बच्चियां सुरक्षित हो। सरकारें आएंगी जाएंगी, आई गई 12 साल में, लेकिन जब तक आप सिस्टम में घुस के काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो। क्योंकि आज जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं, बेखौफ हैं, उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ भी करेंगे 2-4 दिन पुलिस खोजेगी, अगर पकड़ गए जेल में भी जाएंगे, थाने में जाएंगे, छूट जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं होना है। क्योंकि ये इस पे प्रशासन की कमी है। जब तक हमारा प्रशासन, हमारा सिस्टम सख्त नहीं होगा, उस पे काम नहीं होगा, तब तक हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी। मैंने यही देखा कि 12 साल से यही बात हो रही है। जब भी घटना होती है, नया कानून बनता है, नई कमेटी बनाई जाती है, हर जगह लाइट लगाई जाती है, फिर 4 दिन बाद दूसरी घटना हो जाती है, उस पे बात होती है। फिर मैं वही कहना चाहूंगी कि बात करना अलग बात है, मीटिंग करना अलग बात है, और सिस्टम में काम करना अलग बात है। दिल्ली में हम तो उसको अच्छी तरह जानते हैं कि विक्टिमों के लिए वहाँ कुछ है ही नहीं। विक्टिम तो बस क्राइम हो गया, अब सरकार भरोसे बैठ जाए कि नहीं उनको सजा मिलेगी और उनको इंसाफ मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो हम तो चाहेंगे कि पहले दिल्ली का जेल मलमल बदले।